सुनो काका सुनो दादा सुन लियो यो बात, कोरोना वायरस फैली छू जाग जाग में आज। सुनो काका सुनो दादा सुन लियो यो बात, कोरोना वायरस फैली छू जाग जाग में आज। मेरी ठुली जा मेरी वो दीदी सुन लियो पुकार, नन तीनों को ख्याल करिया जन जाया तुम बिहार। मेरी ठुली जा मेरी वो दीदी सुन लियो पुकार, नान तीनों को ख्याल करिया जन जाया तुम बिहार। दोस्तों, हम लेकर आए हैं आपके लिए कोविड पर चर्चा की एक श्रृंखला, जिसमें हम हर बृहस्पतिवार एवं रविवार को आपके साथ में 5 से 7 मिनट की चर्चा करेंगे इस गंभीर बीमारी पर, जिसमें आज का विषय है स्विश्वसनीय भारत के लिए प्रधानमंत्री आर्थिक पैकेज 5वीं किस्त। श्रोताओं नमस्कार, आप लोग सुन रहे हैं 90.4 मेगाहर्ट्ज में कुमाऊं वाणी सामुदायिक रेडियो अपन बात, और मैं हूं आपका जाना पहचाना रेडियो साथी नारायण मेहता। कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए समुदाय के हित एवं सुरक्षा के लिए यह कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई को देश को संबोधित किया। उन्होंने कोरोना वायरस से जूझ रहे देश को आत्मनिर्भर बनाने का आह्वान किया। आत्मनिर्भर भारत के लिए अर्थव्यवस्था को सुधारने पर जोर दिया और अलग अलग वर्गों के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया। इसी 20 लाख करोड़ को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अलग अलग सेक्टरों में बांट रही हैं। अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 6 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की। इसके तहत लघु उद्योगों को 3 लाख करोड़ रुपए लोन बिना गारंटी देने की बात कही गई है। इसके बाद दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री ने प्रवासी मजदूरों के लिए अगले 2 महीने तक मुफ्त राशन की घोषणा की। साथ ही उन्होंने कहा कि घर लौट रहे मजदूरों के लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को 11,000 करोड़ रुपए की राशि दी है। वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत ही दी जाने वाली तीसरी किस्त में सारा फोकस कृषि, मछली पालन और डेयरी पर रखा। वित्त मंत्री ने आर्थिक पैकेज की चौथी किस्त में कमर्शियल माइनिंग की छूट देने की बात कही। वही बिजली, हवाई व अंतरिक्ष क्षेत्र, परमाणु ऊर्जा, डिफेंस सेक्टर के लिए कई ऐलान किए। साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 17 मई को कोरोना संकट से अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की 5वीं और आखिरी किस्त की घोषणा की। 5वीं किस्त में सरकार ने अर्थव्यवस्था से जुड़ी 7 अहम कदमों का ब्यौरा दिया। राहत पैकेज की आखिरी किस्त में मनरेगा को 40,000 करोड़ मिला। आइए जानते हैं अन्य को क्या मिला। अगर बात करें मनरेगा की, मनरेगा के बजट में 40,000 करोड़ रुपए का इजाफा होगा। इससे लगभग 300 करोड़ परसेंटेज जनरेट करने में मदद मिलेगी। पहले इस साल के बजट में मनरेगा के लिए 61,000 करोड़ रुपए दे दिए गए थे। मनरेगा के तहत ज्यादा से ज्यादा काम मिले, इस पर ध्यान दिया जाएगा। बढ़े हुए बजट का इस्तेमाल गांवों में उत्पादन बढ़ाने और जल संरक्षण को बेहतर करने के लिए किया जाएगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी। बात करें स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए हेल्थ सेक्टर को 15,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट दिया जाएगा। जरूरी मेडिकल सप्लाई को प्राथमिकता दी जाएगी। टेली कंसल्टेशन सर्विस शुरू की जाएगी। इन 15,000 करोड़ में राज्यों को 4,113 करोड़ रुपए आवंटित की गई है। पीएमजे के तहत हेल्थ प्रोफेशनल्स को 50 लाख की बीमा कवर का प्रावधान किया गया है। गांव और शहरों में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बढ़ाए जाएंगे। जमीनी स्तर की स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश किया जाएगा। जिला और ब्लॉक लेवल पर पब्लिक हेल्थ लैब्स और पब्लिक हेल्थ यूनिट बनाई जाएंगी। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का ब्लूप्रिंट तैयार होगा। आगे किसी भी तरह की महामारी को रोकने के लिए सभी जिला अस्पतालों में संक्रामक रोग ब्लॉक बनाए जाएंगे। अगर बात करें शिक्षा के क्षेत्र में,
टीवी के माध्यम से पढ़ाई पर जोर देने के लिए स्वयं प्रभा चैनल के जरिए एजुकेशन कंटेंट मुहैया कराया जा रहा है। इसके तहत 12 अन्य चैनलों का प्रसारण किया जाएगा। टीवी पर एजुकेशन प्रोग्राम बढ़ाने के लिए टाटा स्काई और एयरटेल जैसे सर्विस प्रोवाइडर से टाइप किया जाएगा। स्काइप कॉल्स के जरिए एजुकेशन से जुड़े लाइव इंटरेक्टिव सेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। डिजिटल और ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए पीएमई विद्या कार्यक्रम चलाया जाएगा। इससे डिजिटल ऑनलाइन पाठ्यक्रम को बल मिलेगा। साथ ही 100 यूनिवर्सिटी को अपने ऑनलाइन कोर्स शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही अगर बात करें कारोबार की सुगमता की, दिवालियापन की परिभाषा बदली जाएगी। कुर्किया दिवालियेपन की प्रक्रिया के लिए न्यूनतम सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए की जाएगी। कर्ज अदा करने से चूकने पर 1 साल तक दिवालियापन में शामिल नहीं किया जाएगा। छोटी चूकों को अपराधीकरण डिक्रिमिनलाइज की सूची से हटाया गया है। सीएसआर की रिपोर्टिंग में कमी, फाइलिंग में कुछ गड़बड़, एजीएम की होल्डिंग में डिले होना, ये सब अपराधीकरण से बाहर होगा। इस तरह 17 मई को वित्त मंत्री ने अर्थव्यवस्था से जुड़े अहम कदमों की घोषणा की। इससे पहले लगातार विभिन्न क्षेत्रों के बारे में ब्यौरा दे चुकी हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार ने प्रधानमंत्री के 12 मई के ऐलान से पहले ही लॉकडाउन के दौरान राहत पैकेज शुरू कर दिया था। इसके तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के लिए 1,92,800 करोड़ रुपए के खर्च की योजना बनाई गई थी। साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी 8,01,603 करोड़ रुपए के उपायों का ऐलान किया था। इन्हीं सब राशियों को मिलाकर सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत पैकेज पर 20,97,053 करोड़ रुपए का खर्च करने जा रही है। राहत पैकेज का इस्तेमाल कोरोना वायरस की वजह से गड़बड़ाई अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए किया जाना है। साथियों, इन्हीं सब बातों के साथ अभी अपने रेडियो साथी नारायण मेहता को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सुनते रहें कुमाऊं वाणी, अपन रेडियो अपन बात।